नमस्कार। भारत की परमाणु ऊर्जा तकनीक में एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर नियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। करीब 500 मेगावाट क्षमता वाला ये रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है और इसे भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसे पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन और विकसित किया है। इस रिएक्टर का निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम यानी कि भाविनी ने किया है, जबकि इसकी तकनीक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने विकसित की है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उपलब्धि भारत को ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य में थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा के रास्ते पर आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो आइए साइंस स्पार्क के सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर कलपक्कम का ये रिएक्टर क्या है, क्रिटिकैलिटी का मतलब क्या होता है और ये उपलब्धि भारत के लिए इतनी अहम क्यों है। ऐसे में सबसे पहला सवाल आता है कि कलपक्कम का पीएफबीआर रिएक्टर क्या है और क्रिटिकैलिटी का मतलब क्या होता है। अगर इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो तमिलनाडु के कलपक्कम में बना पीएफबीआर यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक तरह का परमाणु बिजली घर है जिसकी क्षमता करीब 500 मेगावाट बिजली बनाने की है। यह सामान्य रिएक्टरों से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला परमाणु ईंधन खत्म होने के साथ साथ नया ईंधन भी बना सकता है, इसीलिए इसे भविष्य की परमाणु तकनीक माना जाता है। वहीं क्रिटिकैलिटी में परमाणु रिएक्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है। जब एक परमाणु टूटता है तो उससे ऊर्जा के साथ कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और वही न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं को तोड़ देते हैं। इससे एक श्रृंखला प्रक्रिया यानी कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक बहुत सावधानी से नियंत्रित करते हैं क्योंकि अगर यह बहुत तेज हो जाए तो खतरा हो सकता है और अगर बहुत धीमी हो जाए तो बिजली बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए रिएक्टर को ऐसी संतुलित अवस्था में लाया जाता है जहां जितने परमाणु टूट रहे हो वहां निकले हुए न्यूट्रॉन के जरिए उतने ही नए परमाणु टूटने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, ना ज्यादा तेज और ना ही ज्यादा धीमी। जब यह संतुलन बन जाता है और रिएक्टर के अंदर परमाणु अभिक्रिया अपने आप लगातार और स्थिर तरीके से चलने लगती है, उसी स्थिति को क्रिटिकैलिटी कहा जाता है। कलपक्कम में स्थापित पीएफबीआर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर का रिएक्टर लेकिन भारत का एक अत्याधुनिक परमाणु का रिएक्टर है जो फास्ट न्यूट्रॉन तकनीक पर आधारित है। पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत इनमें न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा नहीं किया जाता और जिससे यह अधिक कुशलता से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और नए ईंधन का भी निर्माण करते हैं। 6 अप्रैल 2026 को इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की। क्रिटिकलिटी वह एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब रिएक्टर के भीतर परमाणु का फिशन पहली बार स्वयं स्थायी और नियंत्रित के रूप से चलने के लगती है। सरल के शब्दों में यह वो क्षण है जब रिएक्टर के जीवित होकर स्थिर के रूप से ऊर्जा पैदा करने की क्षमता का रखता है। इस रिएक्टर में क्या बनता है और यह कैसे काम करता है। इस रिएक्टर में असल में 2 चीजें बनाई जाती हैं, बिजली और नया परमाणु ईंधन। कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सबसे पहले तो परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करता है। इसके अंदर जब प्लूटोनियम जैसे परमाणु टूटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी यानी कि हीट निकलती है। इस गर्मी से पानी की भाप बनती है। भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से बिजली पैदा होती है। यह रिएक्टर करीब 500 मेगावाट बिजली बना सकता है जो लाखों घरों तक पहुंच सकती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि बिजली बनाने के साथ साथ यह नया परमाणु ईंधन भी तैयार करता है। रिएक्टर के अंदर निकलने वाले न्यूट्रॉन आसपास मौजूद यूरेनियम 238 को बदलकर प्लूटोनियम 239 बना देते हैं जो परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है
क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहे ईंधन के साथ साथ नया ईंधन भी पैदा करता रहता है। ऐसे में अब सवाल आता है कि भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में PFBR की क्या भूमिका है। देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक खास 3 स्टेप की योजना पर बना हुआ है, जिसे वैज्ञानिक होमी भाभा ने तैयार किया था। इसे बेहतर तरीके से समझें तो मान लीजिए भारत को परमाणु ऊर्जा से लंबे समय तक बिजली बनानी है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश में यूरेनियम बहुत कम है, जबकि थोरियम बहुत ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, जो कि करीब 6 लाख टन से ज्यादा, यानी कि पूरी दुनिया का कुल 25% तक मौजूद है। और PFBR जैसी तकनीक भविष्य में इसी थोरियम से बड़ी मात्रा में बिजली बनाने का रास्ता खोल सकती है। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने होमी भाभा द्वारा तैयार किए गए 3 चरणों की योजना के जरिए एक स्मार्ट योजना बनाई है, जिसे 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम कहा जाता है। पहले चरण में साधारण परमाणु रिएक्टर चलाए जाते हैं, जो यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और साथ साथ नया प्लूटोनियम भी तैयार करते हैं। दूसरे चरण में ये PFBR रिएक्टर उस प्लूटोनियम से बिजली भी बनाता है और साथ साथ और ज्यादा परमाणु ईंधन भी पैदा करता है। इसके बाद फिर तीसरा चरण आता है, जहां उसी ईंधन की मदद से थोरियम से बिजली बनाने वाले रिएक्टर चलाए जा सकते हैं। क्योंकि भारत के पास थोरियम बहुत ज्यादा है, इसीलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि भविष्य में देश की बड़ी बिजली जरूरत इसी से पूरी हो और भारत की ऊर्जा यानी कि बिजली की सप्लाई 24 घंटे 365 दिन चलती रहे। यह उपलब्धि भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके साथ साथ बिजली की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि भारत में आने वाले वर्षों में बिजली की जरूरत 2 गुनी से 3 गुनी तक हो सकती है। अभी देश की कुल बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा एक ऐसा विकल्प माना जाता है जो कम कार्बन उत्सर्जन के साथ लगातार बिजली दे सकता है। फिलहाल भारत की कुल परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 8.78 गीगावाट है। वर्ष 2024 से 25 में देश के परमाणु बिजली संयंत्रों ने मिलकर लगभग 56,681 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की। अभी भारत की कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 3.1% है, लेकिन आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से विस्तार होने वाला है। सरकार की योजना के अनुसार 2031 से 32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 22.38 गीगावाट तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत ने कई देशों के साथ शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के समझौते भी किए हैं। कलपक्कम में बना PFBR रिएक्टर इसीलिए खास है क्योंकि यह भारत के लंबे समय से चल रहे परमाणु कार्यक्रम का अहम पड़ाव है। इस तरह की तकनीक दुनिया के बहुत ही कम देशों जैसे रूस, फ्रांस और जापान के पास है और भारत भी अब इस सूची में मजबूती से शामिल हो रहा है। इसके अलावा अब सवाल आता है कि आप और हमें यानी कि आम लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा। आम लोगों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भविष्य में बिजली ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद तरीके से मिल सके। जब देश में बिजली बनाने के ज्यादा स्रोत होते हैं तो बिजली की कमी, कटौती या अचानक बढ़ती मांग जैसी समस्याओं से निपटना आसान हो जाता है। परमाणु रिएक्टर से बनने वाली बिजली की खासियत यह होती है कि यह 24 घंटे लगातार चल सकती है। मौसम या दिन रात पर यह निर्भर नहीं रहती, जैसे सोलर या विंड में होता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है, इसीलिए इससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर कलपक्कम का PFBR रिएक्टर सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य की एक बड़ी उम्मीद है। यह उपलब्धि दिखाती है कि देश अब ऐसी उन्नत तकनीकों की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो आने वाले दशकों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।